आइए शुरू करते हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan माइनस 11/25 डिग्री। देखो, अगर जो tan थीटा है ना वो अगर माइनस में हो ना अंदर, तो ये बाहर आ जाता है, ये बन जाता है tan थीटा। ये माइनस का साइन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बाहर आकर ये हो गया tan 11/25। अब देखो 11/25 को हम लिख सकते हैं 360 इंटू 3 प्लस 45, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर अगर 90 होता या फिर 270 होता तो ये टेन के जगह कोट बन जाता, साइन होता तो कोस बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर 180 हो या फिर 360 हो तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, ये हट जाता है। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चार्ट गिवन पूछा है हमसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ए एंड बी। देखो, इसने पूछा है कि डिफरेंस पूछा है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने अपीयर किया था एग्जाम, ठीक है। कितने एग्जाम अपीयर किए थे, कितने स्टूडेंट्स हैं, 18 स्टूडेंट्स ने। पूछा है सेक्शन ए और सेक्शन बी का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, 8 डिग्री का डिफरेंस है। तो 1800 टोटल 360 डिग्री है, हमें 8 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो इससे ये कट जाएगा, ये गया ये 5 और 5 अठे 40। आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आसान क्वेश्चन है, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 237, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। देखो ये 3 एंगल है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देखो, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करने पर 180 डिग्री बनता है, ठीक है। यानी 2x प्लस 3x प्लस 7 x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, टोटल कितना हुआ 12x 180। x की वैल्यू कितनी आई 15, और 15 इंटू 7 इसकी वैल्यू पूछ रहा है इज इक्वल टू 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 4/2.5 डेज। देखो, पी एंड क्यू कंप्लीट करता है मिलकर कोई भी काम इतने दिनों में, आर एस मिलकर काम करता है इतने दिनों में। तो बताना ये चारों मिलकर काम कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये काम करता है और ये काम करता है, तो इन दोनों करेंगे तो इसकी वैल्यू आई 22/5 और इसकी वैल्यू आई 44/9। ये डेज है, हमें एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 5/22 प्लस 44/9। इसकी वैल्यू आई 9/44, ठीक है। 44 19 हो गया। अब इसको वापस से डेज में कन्वर्ट करेंगे, 44/19, इसको काटेंगे तो आया 26/19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज। ए ने 60 डेज में वो काम खत्म कर सकता है। ए वर्क्स एट इट 4 डेज एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 48 डेज। देखो, टोटल वर्क निकालना में कि वो एक दिन, मतलब वो टोटल वर्क है कितना, कितना यूनिट वर्क है। तो टोटल यूनिट है 60 ए, क्योंकि ए काम को करता है। ए कैन फिनिश वर्क इन 60 डेज, टोटली वर्क खत्म कर देता है, यानी 60 है टोटल वर्क वो। अब बाद में टोटल वर्क खत्म कैसे होता है, 15 दिन तक काम करता है ए, ठीक है, प्लस 48 दिन तक काम करता है बी, ठीक है। तो ए अपॉन बी की वैल्यू आई 48/45, यानी 16/15, ठीक है। पूछे हमसे ए एंड बी टुगेदर वर्क कितने दिन में करेंगे। तो जो ए है ना वो 16 है, उसकी एफिशिएंसी 16 है, ए 16, यानी
टोटल वर्क हुआ 960। मान लेते हैं कि 960 कुर्सियां बनानी है, ठीक है। 16 दिन ये और 15 ये, 16 एक दिन में 16 कुर्सी ये बनाता है और एक दिन में 15 कुर्सी ये बनाता है, ठीक है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि एक दिन में वो कितना काम करता है। तो 16 और 15 कितना हुआ, 31। इसको सोल्व करेंगे तो आया हमारे पास 960 अपॉन 31 ही आया, ठीक है। तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शन। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 7 days। तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 7 into 3, 21 दिनों में। बी कैन कंप्लीट 2/7 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा ये, 35 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारे पास 105, ये 5 और 35 को डिवाइड करेंगे तो 3, 105 डिवाइड बाय इन दोनों को प्लस करेंगे 8, इसकी वैल्यू आई 13, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ऑन हिज वे टू हिज होम टाउन ट्रेवल्ड द फर्स्ट 250 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 250 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमें, 250, 250, 500, ठीक है। टोटल टाइम, पहले में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10/3 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हुआ 50/17। इसको सोल्व करेंगे तो आया 500 इंटू में 51 डिवाइड बाय 320। इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर आया 79.69 के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू 1/3 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 32 days। ए ने 1/3 हिस्सा काम किया 32 दिनों में। तो टोटल काम किया उसने, ए ने काम करा 96 डेज में। बी ने इतना परसेंट काम किया इतने दिनों में, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा वो, 64 दिनों में। निकालेंगे 64 दिनों में। सी 60% काम करता है वो 48 दिनों में, ठीक है। तो 100% काम कितना करेगा, अपॉन 60 इंटू 100 कर देंगे तो आया हमारे पास 80, ठीक है। अब इन तीनों को काम करना है, एलसीएम लेंगे तो आया 960। मान लेते हैं कि ये तीनों काम 960 कुर्सियां बनानी है, ठीक है। ये तीनों लगते हैं और 960 कुर्सियां बनानी है। तो इसका फ्रैक्शन 96 से डिवाइड करेंगे तो ये आया हमारे पास 10। इसको डिवाइड करेंगे तो आया हमारे पास 15 और इसको करेंगे तो 12। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 10 कुर्सी बनाएगा, बी एक दिन में 15 कुर्सी बनाएगा और सी एक दिन में 12 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। आगे कहा इसने बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड द एंड वर्क फॉर एक्स डेज। बी एंड सी 15 और 12 कितना हुआ 27। 27 एक्स दिन के लिए, जो एक्स दिन के लिए है काम करता है। फिर एक्स दिन के बाद बी चला जाता है और ए ज्वाइन करता है सी के साथ। और अब रिमेनिंग जो कंप्लीट काम होगा, यानी बी चला जाएगा, बचे 10 और 12 यानी 22। एक्स प्लस 8 डेज तक वो काम करते हैं और टोटल काम हमें पता ही 960 है। ये 960 काम पूरा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 16, ठीक है। यानी सी एक दिन में 16 दिन काम करेगा। इसने जो भी कंडीशन दी है ना, ये इनमें से सी ना 16 दिन काम करता है, ठीक है। तो 16 दिन काम करता है सी। इसने पूछा है वो टोटल काम का कितना फ्रैक्शन काम करेगा। टोटल काम हमारे पास 960 है, 16 दिन काम करेगा और एक दिन में वो 12 कुर्सी बनाता है। तो ये लो 12 पूछा है 3.5 और इंटू कर दो, तो 3.5 इंटू कर दिया। टोटल कुर्सी है 960, इसकी वैल्यू आई हमारे पास
7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की जो 3 डिजिट होती है ना वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो पहला हो रहा है, नहीं हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा हो रहा है और चौथा नहीं हो रहा। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 साइड ऑफ 2 ट्राइंगल आर 4, 5, 6, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो दो ट्राइंगल है सेम साइड के, 4, 5, 6, यानी दोनों बराबर ट्राइंगल है। तो सिंपल सी बात है, पहला देखो, द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इन द दोज ट्राइंगल विल बी ग्रेटर। सही बात है, दोनों जो बड़े ट्राइंगल है वो दोनों ग्रेटर ही होंगे, दोनों साइड की बड़े, दोनों बड़ी साइड के। दूसरा देखो, द एरिया ऑफ द 2 ट्राइंगल विल बी डिफरेंट। कैसे होगा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सेम है तो उनका एरिया अलग अलग कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर पी एंड आर क्यू आर 2 टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ सच दैट पी ओ क्यू 120। एक सर्किल है, ये दो टेंजेंट है, ये आर है, ये पी और ये क्यू है, और ये ओ है। ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 120 डिग्री, ये 90 और ये 90, तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री। ये पूछा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ होल इज 10, 20, 15 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द होल एंड सीलिंग ऑफ द रेड। देखो एक कमरा है जिस पर वाइट वॉशिंग करनी है, ठीक है, वैल्यू लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की दे रखी है, और कहाँ कहाँ की करनी है, 4 वॉल्स की और ऊपर छत की। ठीक है, तो देखो ऊपर छत का जो रेक्टेंगल है उसकी वैल्यू हुई लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और दूसरा जो 4 वॉल हैं, जो 4 वॉल है उनका वो फॉर्मूला क्या होगा, 2HL + B। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, ये हो गया 200 प्लस में 2H, 15 दूनी 30, L + B कितना है 30, 30 इंटू 30 900 इज इक्वल टू 1100। ठीक है, 1100 इंटू पर मीटर स्क्वायर पर इतने रुपए लगेंगे, तो यानी 10 इंटू 20, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 11220। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P + Q + R इज इक्वल टू PQR, 1/P + 1/Q + 1/R इज इक्वल टू R, तो PQ + QQ + R इज इक्वल टू, देखो 1 ही होगा, जब सब कुछ 1 पर डिपेंड है तो 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेट 50,000 ऑफ 3 शॉपकीपर्स, द फर्स्ट वन अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड 15%। देखो 50,000 टोटल है, उसमें से 3 शॉपकीपर्स हैं जो उन्होंने डिस्काउंट दिया। पूछ रहा है इसने कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसने दिया, तो पहले ने दिया 25 और 15 लगातार। तो एक निकालने का फॉर्मूला होता है 25 + 15 माइनस 25 इंटू 15/100। इसकी वैल्यू आई 40 माइनस 3.75। ठीक है, सेकंड 20 यानी 20 + 20 40 माइनस 20 इंटू 20/100 यानी 4, यानी इक्वल टू 36। ठीक है, ये आएगा समथिंग 36.25। ये 36, थर्ड जो है वो 40 माइनस 30 इंटू 10/100 3 इज इक्वल टू 37, तो इससे सबसे ज्यादा है यानी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना परचेज 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी फॉर रेट 4000 ईच। मोना ने 2 ज्वेलरी खरीदी, हर ज्वेलरी 4000 की है, 4,000 की 2 ज्वेलरी, और उसने बेची एक 8% पर, एक 6% के लॉस पर। ठीक है, तो देखो उसे गेन तो होगा, लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि 8% पे उसने प्रॉफिट किया है, भले ही 6% पे उसने लूज किया है, तो 2% का तो फायदा हुआ उसे। तो निकालो 2% कितना हुआ, 4,000 पर 2% उसे कितना हुआ, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 1 आवर अप स्ट्रीम एंड इन 45 मिनट डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का क्या होता है, स्पीड माइनस होती है स्ट्रीम की बोट से, तो x - y इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 12/1,
12 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 12/45 डिवाइड बाई 60, 16। ठीक है, x की वैल्यू आई 14 और y की वैल्यू आई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। देखो, अगर ये नंबर 99 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये कि 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे। तो इसमें लगाएंगे 11 का और 9 का दोनों का, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई, देखो इसको सोल्व करेंगे। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। 16x² माइनस 4y², 16x² प्लस 4y² अपॉन 80x² माइनस 20y², 16x² प्लस 4y²। इससे ये कट जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे 4, इसमें कॉमन लेंगे 20, 4x² माइनस y², 20, 4x² माइनस y²। इससे ये कट जाएगा, इससे ये गया 5, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल गिवन है हमारे पास और पूछ रहा है कि जो फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 19,000 और 22,000 की बीच में है, वो कितनी फैमिलीज हैं। तो देखो, मोर देन 19, मोर देन 22,000, यानी इनके बीच में कितनी फैमिलीज हैं, इनका डिफरेंस कितना हुआ, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट रेशो। कैसे निकालेंगे, 8/19, 15/38, 17/38 और 13/19, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तय वो करना पड़ेगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा गैप किस में है। देखो, इसमें कितने का गैप है, इसमें गैप है 11 का। ठीक है, इसमें कितने का गैप है, इसमें गैप है 23 का, और इसमें गैप है 21 का, और इसमें गैप है 6 का। जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा गैप वो सबसे छोटा रेशो। ठीक है, तो यानी इसमें गैप सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटा रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। देखो, इसका क्यूब करना है 7 कॉमन लेके, और ये 4 उधर चला जाएगा, तो है एक a माइनस 1/a इज इक्वल टू -4/7। ठीक है, दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो है a³ माइनस 1/a³ माइनस 3ab, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी की वैल्यू है कितनी, ये, तो -4/7 इज इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो आया 64, इसका क्यूब करेंगे तो आया 343। ठीक है, a³ माइनस 1/a³ 652 अपॉन 343 माइनस का, ये इधर जाएगा, तो अब दोनों तरफ -1 कर देंगे, -1, इधर भी -1 कर देंगे, तो वैल्यू आई -945 अपॉन 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये कह रहा है 8,500 बिकम्स 11,050 6 साल में एक सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट के साथ। अगर वो इंटरेस्ट 1/8 से इंटू कर दिया जाए तो 5 साल में कितना ब्याज बनेगा। तो देखो, 8,500 पर 6 साल में x मान लेते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना बना 50। अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो, ठीक है, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई हमारे पास 5। अब 5 इंटरेस्ट हुआ 1/8 से इंटू करना है, कर दो 1/8 से इंटू, तो आया 9। अब इस 9 को देखो, 8,500 पे 9% का ब्याज 5 साल की दर से, तो आएगा, इसकी वैल्यू आई
3825 और इस 3825 को ऐड करेंगे 8500 में तो आया 12325। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.